हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे चैनल पर आपकी बीएड प्रवेश पत्र 24 की जो आपकी तैयारी है साथ ही रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन देगा है उसको क्या करेंगे, ऑन कर लेंगे। क्लास का समय देख लीजिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लासेस आपको 4 बजे और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे आना चाहिए पर देखने को मिलते हैं। तो क्लासेस का जो शेड्यूल है आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर वो क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी के साथ ही पूरा और कंप्लीट करना है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पीडीएफ और नोट्स का टेलीग्राम का जो चैनल आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है, जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जुड़ेंगे तो आपकी जो तैयारी है साथ ही पूरी होगी, ठीक है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिस टाइम तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। कर दिए गए क्वेश्चन नंबर 17 से जो आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है। आकृति में दिखाए गए अनुसार शीट की से एक बॉक्स बनाया जा सकता है, ठीक है। बॉक्स में यू के विपरीत सतह पर कौन सा अच्छा रहेगा, ठीक है। यू के विपरीत पूछा है ना, तो देखिए यहाँ पे अगर देखे जाएंगे तो टी के विपरीत में आपका वी आएगा, ठीक है। और यू के विपरीत में आपका डब्ल्यू आएगा। और यस के विपरीत में आपका यक्स आएगा, ठीक है। क्लियर है। तो देखिए टी के विपरीत में आपका क्या आ गया है, वी आ गया है, ठीक है। यू के विपरीत में डब्ल्यू आ गया है। और यस के विपरीत में आपका यक्स आ गया है, ठीक है। तो हमको यू के विपरीत में पूछा है, तो यू के विपरीत सतह पर अगर जाएंगे तो आपका डब्ल्यू आएगा साथियों, ठीक है। क्लियर सही को, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए क्लियर है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। 18 नंबर। एक श्रृंखला दी गई जिसमें एक पद आपका अज्ञात है, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो श्रृंखला को पूरा करेगा। चलिए, कल शायद मैंने आपको, शायद नहीं, मैंने कल वाला क्वेश्चन आपको ऐसा करवाया था, यम से ओ, ठीक है। तो यम जो है 13 नंबर पे, ओ आपका 15 नंबर पे, यानी कि यहाँ पे आपका 2 प्लस हो रहा है। ओ से क्यू, तो 15 से क्यू यानी कि 17 पे जा रहा है, 2 प्लस हो रहा है, ठीक है। तो क्यू से हम 2 प्लस करेंगे, तो 17 से 2 प्लस करेंगे 19, तो 19 पे हमको मिलेगा साथियों यस। यस में हम 2 प्लस करेंगे तो हमको मिलेगा 21, 21 पे हमको यू मिला है, ठीक है। उसी प्रकार 5 से 7, 2 प्लस हुआ है। 7 से 10, 3 प्लस हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपका 2 प्लस हुआ है, यहाँ पे आपका 3 प्लस हुआ है, तो आपका सीधी सी बात यहाँ पे 4 प्लस होगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा। और 14 में हम प्लस प्लस करेंगे तो हमको 19 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट वाले में हमको 19 मिला है। आप देखिए डी से जी हो रहा है, ठीक है। डी से जी, तो डी हमारा कितने नंबर पे, चौथे नंबर पे, और जी हमारा 7वें नंबर पे, यानी कि 3 प्लस हो रहा है, ठीक है। जी से साथियों जे हो रहा है, ठीक है। जी से जे हो रहा है, तो जे हमारा 10वें नंबर पे आता है ना, यानी कि 7 से 10 पे जा रहा है, तो आपका यहाँ पे भी 3 प्लस हो रहा है, ठीक है। यानी कि 3 3 प्लस हो, तो जे में हम 3 प्लस करेंगे तो 13, 13 पे हमको क्या मिलेगा, यम मिलेगा। क्लियर है, यम मिल गया है। और उसके बाद इसमें हम 13, 13 में 3 प्लस करेंगे 16 पे, 16 पे हमको क्या मिल जाएगा साथियों, तो पी मिल जाएगा। 16 पे हमको पी मिलेगा, तो पी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हमको बीच में से गायब था, तो बीच में से हमको देखिए क्या मिल रहा है, S14 यम मिल रहा है, ठीक है। यस 14 यम हमारा आंसर आएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ये वाला ऑप्शन दिया गया। और हाँ, याद आया मुझे,
कल दो जन का कमेंट आया था कि रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो आप लोग मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए कि आपके कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको वैसे ही क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है? ठीक है। तो प्लीज कमेंट करने से पहले आप लोग हमें बता, मैंने आपसे पूछा भी था कमेंट में कि आपको कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मुझे बताइए, मैं उस तरह के क्वेश्चन आपको लेके आने की कोशिश करूंगा। कहीं ना कहीं से आपकी व्यवस्था हो जाएगी क्वेश्चंस की, तो आप हमें बताइए, हम क्वेश्चंस लेके आएंगे आपको ऐसे, ठीक है? लेकिन मुझे जहां तक पता है कि रीजनिंग में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग कोई हट के नहीं आता है, ठीक है? चलिए, अगर फिर भी कुछ अलग आता है तो हमें हमें बताइए क्या अलग आता है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से किन गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करने से दिया गया समीकरण सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए, जहां जहां क्वेश्चंस मारे थे और जिस जिस जगह पे है वहां वहां पे हम लोग वो वाला क्या बोलते हैं साइन लगेंगे। तो यहाँ पे पहले पे धन आ गया है, फिर आपका वापस धन आ गया है तो वापस धन, तो उसके बाद तीन, बड़े के साइन बड़ा, उसके बाद चार, उसके बाद फिर आपकी गुड़े के साइन, फिर तीन, ठीक है? चलिए, अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए, 27 3 30, 30 और एक 9 39, 39 बड़े दिया गया है तो बड़ा, आपका 4 3 12। तो देखिए, ये समीकरण तो आपका गलत है, ठीक है? क्योंकि 39 जो है छोटा नहीं है 12 से, 39 आपका बड़ा है, तो इसकी वजह से ये वाला समीकरण तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है? ये वाला समीकरण आपका गलत हो जाएगा। पहला वाला क्वेश्चन जो दिया गया है, अब पहला वाला ऑप्शन जो दिया गया है गलत है, पहले वाला ऑप्शन को नहीं, अब दूसरे वाले ऑप्शन को रख के देखते हैं। पहले प्लस है, प्लस रखेंगे, फिर भाग है, भाग रखेंगे, फिर आपका ग्रेटर देन का साइन है, फिर आपका गुण है, ठीक है? चलिए, भाग करेंगे तो तीन नवा क्या होगा, 27 में अगर इसका भागने 9 हो जाएगा, ठीक है? और आपका चार टाइम 12 हो जाएगा, ठीक है? अब 9 + 9 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, ठीक है? 9 + 9 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा। तो 18 बड़ा है 12 से, तो 18 जो है ग्रेटर देन 12, ठीक है? 18 इज ग्रेटर देन 12, तो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है? 18 जो है 12 से बड़ा है, तो ये वाला समीकरण आपका सही बैठेगा यहाँ पे, ठीक है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी वाला। चलिए, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। 20वां नंबर क्या दिया गया है, अनिरुद्ध का जन्मदिन जो है रविवार 2 अप्रैल को है, ठीक है? चलिए, ठीक है, 2 अप्रैल को बोला है। यदि प्रियांश का जन्म आपका 18 अक्टूबर को हुआ है तो उसी वर्ष जो प्रियांश का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन को होगा? चलिए, एक चीज तो अच्छा है कि इसने जो है हमको फरवरी के बाद का पूछा और ईयर तो दिया नहीं है, ठीक है? तो अच्छी बात है। अप्रैल हमारा 2 अप्रैल, ठीक है, ये 2 अप्रैल हो गया। तो 2 अप्रैल बोला है, ठीक है? तो अप्रैल में भी कितने दिन बचेंगे? तो अप्रैल में अगर देखने जाएंगे दिन, तो अप्रैल जो है 30 का महीना होता है। 30 में से 2 अप्रैल को हमको बोल दिया है कि क्या है, रविवार है, ठीक है? तो 2 दिन तो छोड़ दो, बाकी के जो बचे बचे दिन है उनको जोड़ो, ठीक है? तो अप्रैल का 28 दिन, ठीक है? अप्रैल का पूरा 28 दिन हो गया। 28 दिन पूरे के पूरे अभी बचे हमारे पास, ठीक है? उसके बाद क्या बोलते हैं, अप्रैल के बाद इधर जाएंगे, मई में कितने दिन? तो 31 दिन, ठीक है? मई में 31 दिन। उसके बाद मई के बाद क्या आएगा, जून। जून में हमारा 30 दिन होगा। और जून के बाद जुलाई में हमारा 31 दिन होगा। जुलाई के बाद हमारा अगस्त में भी 31 का महीना होगा, ठीक है? अगस्त का महीना 31 का होगा। अगस्त के बाद सितंबर हमारा 30 का। सितंबर के बाद हमको 28 अक्टूबर को जाना है, तो यहाँ पे आपका 28 जोड़ देंगे, ठीक है? इन सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देखिए, 28 30, 28 31 30, ये सबको जोड़ेंगे, ठीक है? 28 31 30, फिर 31, फिर 31, फिर आपका 30, फिर आपका 28, तो होगा साथियों टोटल 209। तो इसको क्या कहेंगे, 7 से भाग देंगे, ठीक है? 209 को हम 7 से भाग देंगे साथियों, तो 7 दूनी 14, 7 3 7 दूनी 14।
तो आपका 6 और 9, तो 7 9 63। तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा? 6 बचेगा, ठीक है। रिमाइंडर हमारे यहाँ पे 6 बच रहा है, ठीक है। हमारा यहाँ पे क्या था? 2 अप्रैल को रविवार था ना, तो रविवार प्लस 6 दिन हम इसमें आगे जाएंगे, ठीक है। तो रविवार में 6 दिन आगे जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? एक दिन आगे जाएंगे सोमवार, दूसरे दिन जाएंगे तो मंगलवार, तीसरे दिन जाएंगे तो बुधवार, चौथे दिन जाएंगे तो बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार। उसके बाद बृहस्पतिवार के बाद आपका शुक्रवार, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, शुक्रवार के बाद एक दिन आगे जाएंगे तो शनिवार, ठीक है। सोम मंगल बुध गुरु, मतलब सोम मंगल बुध क्या बोलते हैं, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। तो हमारा 6 दिन बाद अगर जाएंगे रविवार के, तो हमको मिलेगा शनिवार का दिन, ठीक है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा शनिवार जो है हमारा आने वाला है। क्लियर है सभी को इसके बारे में? तो प्रियांश का जन्मदिन 28 अक्टूबर को उसी वर्ष में जो है शनिवार के दिन को पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है? हमको 2 अप्रैल को बोला गया है कि क्या है? रविवार है, ठीक है। तो 2 अप्रैल तो हमको पता है, उसके बाद अप्रैल में कितना दिन बचेगा? 28 दिन। मई का 31, उसका जून का 30, जुलाई का 31, अगस्त का 31, और उसका अगस्त के बाद सितंबर का 30, अक्टूबर का आपका 28 बोला था, अक्टूबर 28 तक बोला, 28 तक जाएंगे, सबको जोड़ेंगे। 209 होगा, 209 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर हमारे यहाँ पे 6 बचेगा। तो रविवार जो हमारा था, रविवार में हम 6 दिन जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा शनिवार, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 कहते हैं निम्नलिखित आकृति में वर्ग वकीलों को दर्शाता है, ठीक है। वर्ग जो है वकीलों को दर्शाता है, त्रिभुज जो है साइकिल चालकों को दर्शाता है, ठीक है। ये आपके साइकिल चालक वाले हो जाएंगे, ठीक है। वृत्त जो है पुरुषों को दर्शाता है, चलिए वृत्त जो है पुरुषों को दर्शाता है, क्लियर। आयत जो है स्नातकोत्तर को दर्शाता है, ठीक है। आयत जो है स्नातकोत्तर को दर्शाता है। अक्षरों का कौन सा समूह उन पुरुषों को दर्शाता है जो साइकिल चालक नहीं है, ठीक है। साइकिल चालक नहीं है। तो साइकिल चालक किस में आया? त्रिभुज में आया, तो त्रिभुज वाले जितने हैं सबको कट कर दो, सीधी सी बात है, ठीक है। अब देखिए पुरुष आपके ए है जाएंगे, वृत्त वाले तो वृत्त में आपका देखिए DCB आ रहा है, ठीक है। वृत्त हमारे क्या है? पुरुष हैं जो कि साइकिल चालक को नहीं दर्शाते, तो साइकिल चालक में जो आते हैं उनको हमको काट करना है। तो साइकिल जो चलाते हैं उनको हमने कट दिया, तो हमारे बचेंगे DCB। DCB या तो BCD। BCD हमारे ऐसे पुरुष है जो कि साइकिल चालक नहीं है, ठीक है। क्लियर है? वकील है, स्नातकोत्तर है, इससे हमको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साइकिल चालक है नहीं है, ठीक है। पुरुष है लेकिन साइकिल चालक नहीं है, ठीक है। क्लियर है? चलिए, क्लियर है, फिर अगला क्वेश्चन भी देखते हैं क्या दिया गया है। निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 22 से 24 तक के लिए। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या को चुनना है, ठीक है। चलिए, कार है, जीप है, वैन है और साइकिल है। तो देखिए, पढ़ने से आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, साइकिल आपका इसमें से भिन्न हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अन्य सभी वाहनों में आपके 4 पहिए होते हैं, लेकिन साइकिल में आपका 2 पहिया होता है, ठीक है। तो आपका ये वाला जो विकल्प दिया गया है, डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए, अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे आपका 23 नंबर, ठीक है। देखिए, W से V हो रहा है -1 हो रहा है, V से U हो रहा है -1 हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, Q से P -1 हो रहा है, ठीक है। और P से O हो रहा है -1 हो रहा है, ठीक है। G से E हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका -2 हो रहा है, ठीक है। और E से D हो रहा है, तो E से D आपका -1 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे L से K हो रहा है तो -1, और K से J हो रहा है तो -1, ठीक है। क्लियर है? तो आपको देखिए, अलग सबसे पता चल जाएगा किस में अलग हुआ है, तो C वाले में आपका अलग हुआ है। सब में -1 हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है, पहले -2 हुआ है, फिर उसके बाद -1 हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न साथी आपका 24 नंबर। 13 है, 17 है, 21 है और 23 है, ठीक है। इसमें से हमारा भिन्न क्या हमको बताना है। तो देखिए, इसमें से अगर आपका भिन्न देखे जाएंगे, तो 21 के अलावा 13 आपकी अभाज्य संख्या है, 17 आपकी अभाज्य संख्या है, 23 आपकी अभाज्य संख्या है, लेकिन 21 आपकी एक भाज्य संख्या है, तो आपका ये वाला जो दिया गया है आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है?
21 जो आपकी भाज्य संख्या है, यानी कि 21 को जो है हम डिवाइड कर सकते हैं किसी संख्या से, जैसे 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, 7 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 13 को, 17 को और 23 को हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो या तो 1 से डिवाइड होंगी या तो खुद की संख्या से डिवाइड होंगे। 13 जो है 13 से डिवाइड होगी, 17 जो है 17 से डिवाइड होगा, 23 जो है आपका 23 से डिवाइड होगा, और किसी संख्या से डिवाइड नहीं होने वाला है। चलिए, अब देखिए, निम्नलिखित उत्तर आकृति में से कौन सा घन जो है दी गई प्रश्न आकृति में से खुले घन से बनाया जा सकता है। ठीक है, खुले घन से बनाया जा सकता है। तो पहले तो इसका विपरीत देख लीजिए। देखिए, इसका विपरीत ए होगा और इसका विपरीत आपका ए होगा। ठीक है, और ये जो बचा है इसका विपरीत आपका ए होगा। ठीक है, क्लियर है। तो अगर इसको जो है मोड़ेंगे तो कौन सी आकृति बनेगी हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए, अगर हमारे को ये जो ये वाला डायग्राम है, ये वाला अगर ये दिखेगा तो हमको ये नहीं दिखना चाहिए, अगर ये दिखेगा तो हमको ये नहीं दिखना चाहिए, और हमको अगर क्रॉस दिखेगा तो हमको षटकोण नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो देखेंगे पहली आकृति। तो हमको पहला देखिए जीरो दिया गया है, जीरो के साथ हमको क्या नहीं दिखना चाहिए, तो जीरो के साथ हमको हैशटैग नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है। चलिए, उसके बाद हमारा क्या है, ये आपका ये दिया गया है 5 बिंदु, 5 बिंदु के साथ हमको चतुर्भुज नहीं दिखना चाहिए, तो 5 बिंदु के साथ हमको चतुर्भुज दिख रहा है, तो ये वाली आकृति तो आपकी नहीं बनेगी। ठीक है, पहली वाली आकृति हमको नहीं बनेगी। तो कौन सा आकृति नहीं बनाया जा सकता ना, तो हाँ, ये वाली आकृति जो है इसको नहीं बना सकती, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, पहला वाला आपका आंसर राइट हो जाएगा। अब देखिए, दूसरी आकृति की बात करें तो इसके विपरीत हमारा ए आ जाता है, यानी कि अगर ए दिखेगा तो हमको ये नहीं दिखना चाहिए, तो ये दिख रहा है तो हमको देखिए ये वाली डायग्राम नहीं दिख रही है। ठीक है, उसके बाद हमारा ए है। ठीक है, इसके विपरीत हमारा ए आएगा, तो अगर ये दिखेगा तो हमारा वृत्त नहीं दिखना चाहिए, तो ये देखिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है। और आपका हमारा अगर ये जो क्रॉस है इसके अपोजिट में आपका ए आएगा, तो हमको ये नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये दिखा तो वो नहीं आया, तो ये वाली आकृति तो बन जाएगी। उसी प्रकार ये भी आकृति बन जाएगी और ये भी आकृति, लेकिन ये वाली आकृति नहीं बनेगी, क्योंकि आपको जो दिया गया है ये वाला डायग्राम, इसके विपरीत में हमको ये दिया गया है, तो अगर ये दिखेगा तो ये नहीं, हमको नहीं दिखेगा क्योंकि विपरीत है उसके। तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, तो ये वाला डायग्राम जो दिया गया है हमारा यहाँ पे नहीं बनेगा साथियों। ठीक है, क्लियर है। जो आपका ये वाला विकल्प देगा है, ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए, प्रश्न संख्या 26 और 27, नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। ठीक है, लुप्त पद को ज्ञात करना है, तो देखिए, इसमें क्या किया है, देखिए, 7 सही 1/7, 8 सही 2/6, 9 सही 5/5, 12 सही 2/4, 16 सही 2/3 लिखा है। ठीक है, तो इतने देखिए, 7 सही 7 कैसे किया है, तो इसने 7 से यहाँ पे एक किया है। ठीक है, भाग दे दिया है। ठीक है, अगर इसको भाग दे देंगे तो हमारा क्या आएगा, 7 7 49 आएगा ना। 7 7 49 है, यानी कि इसमें इसका गुणा करेंगे, 7 7 49, 49 में गुणे को 50, 50/7 होगा। उसी प्रकार 8 6 48, 48 में दो जोड़ा है। ठीक है, तो इसने यहाँ पे -1 किया। देखिए, 8 6 48, 48 में दो जोड़ेंगे 50, 50/6 किया है। उसके बाद फिर -1 किया है, 5 9 45, 45 में 5 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। ठीक है, 5 9 45, 45 में 5 जोड़ेंगे तो 50/50 किया है। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, -1 कर रहा है तो -1 किया है। उसके बाद 12 चौक 48। ठीक है, मतलब वही 12 चौक 48, 48 में दो जोड़ेंगे तो 50, 50/4 किया है। फिर आपका -1 करेंगे। ठीक है, तो 16 3 48, 16 3 48 फिर दो। ठीक है, 16 3 48 और दो किया है, 16 3 48 और दो किया है, तो आपका हुआ है साथियों 16 3 48 और दो आपका 50, 50 में आपका यहाँ पे हुआ है 3 से, इसने भाग दिया है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, तो 2 से भाग देंगे। ठीक है, अगर 2 से भाग इसमें देंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा साथियों, 1 मिनट, 50 में 2 से भाग देंगे कितना, 25 दूनी 50 हो जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है, यहाँ पे 25 दूनी में 50 हो जाएगा, इसमें डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर है, तो यहाँ पे 25 दूनी में 50 हो जाएगा, तो लास्ट में आपका बचेगा साथियों 50/2 हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो 50/2 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक, लास्ट वाला 50/2 आएगा। 7 सही 1/7 लिखा है, तो 7 7 49 + 1, 8 सही 2/6, तो 8 6 48 + 2, 50/6 लिखा है। उसी प्रकार
नौ 45, 45 + 5 आपका 50/5 लिखा है। 5 × 4 = 48, 48 + 2 आपका 50/4, 16 × 48 प्लस 48 + 2 आपका 50/3, उसके बाद का 50/2 लिखा है। ठीक है, चलिए। XWA दिया गया है। ठीक है, तो यक्स से वी हो रहा है, वी से यस हो रहा है, यस से ओ हो रहा है। ठीक है, तो यक्स से वी, वी से यस, यस से ओ। ठीक है, तो यक्स हमारा कितने नंबर पे? 24 नंबर पे। वी हमारा 22 नंबर पे, दो माइनस हुए। वी से यस, वी यस हमारा कितने नंबर पे? 19 नंबर पे आता है। ठीक है, तो 22 से 19 पे जा रहा है, यानी कि -3। यस से ओ, वो हमारा 15 नंबर पे आता है ना, तो 19 से 15 पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका -4। तो इसके बाद हम यहाँ पे -5 करेंगे, तो 15 से -5 करेंगे 10, 10 में हमको क्या मिलेगा? जे मिल जाएगा। जे से कौन सा स्टार्ट है? जे से ए स्टार्ट है, ए स्टार्ट है, ए स्टार्ट है, ए नहीं स्टार्ट है। ठीक है, अब देखिए डब्ल्यू से टी हो रहा है, डब्ल्यू से टी हो रहा है, तो डब्ल्यू हमारा कितने नंबर पे? 23 नंबर पे। टी हमारा 20 नंबर पे, यानी कि यहाँ पे आपका -3 हो रहा है। ठीक है, टी से क्या हुआ है? पी हुआ है। ठीक है, टी से पी हुआ, तो टी पी कितने नंबर पे आता है? तो पी हमारा 16 नंबर पे आता है, यानी कि 20 से 16 पे जाए तो -4 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद पी के बाद क्या है? के है। ठीक है, पी के बाद के है, तो के हमारा कितने नंबर पे था? तो 11 नंबर पे, यानी कि 16 से 11 पे जा रहे, तो यानी कि यहाँ पे आपका -4 होता है, यहाँ पे आपका -6 होगा। तो के से -6, तो के 11 पे होता है, -6 करेंगे तो 5, 5 पे हमको क्या मिलेगा? ई मिल जाएगा। तो जे ई इसमें दिया गया है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमको लास्ट वाले निकालने की जरूरत नहीं है, फिर भी निकाल देंगे। ए से सी हो रहा है। ठीक है, ए से सी हो रहा है, तो ए से सी आपका 3 प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है मतलब, और इसका सी से एफ हो रहा है। ठीक है, तो सी डी ई एफ, यहाँ पे भी आपका 3 प्लस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका 2 प्लस हो रहा है, यहाँ पे आपका 3 प्लस हो रहा है, एफ से हमारा के हुआ है, यहाँ पे आपका 4 प्लस हुआ है। ठीक है, एफ हमारा कितने नंबर पे? 6 नंबर पे आता है। जे हमारा, सॉरी लास्ट वाला है ना, के नहीं है, जे है। के से जे पे एफ से आपका जे पे जाएगा, एफ हमारा 6 नंबर पे, और जे हमारा कितने नंबर पे? 10 नंबर पे, यानी कि यहाँ पे 4 प्लस हो रहा है, और उसके बाद 4 के बाद हम 5 प्लस करेंगे, तो जे में हम 5 प्लस करेंगे, हमको वो मिल जाएगा। ठीक है, जे ई ओ हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर है? चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है साथियों आज की यहीं पे क्या होती है? कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास साथियों अच्छी लगी, अच्छे क्लास को लाइक करेगा, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जरूर देगा, आपको क्लास कैसी लगी। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में कल भाई, शाम को 4 बजे आप लोग टाइम से आ जाइए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों, और आपसे को क्लास कैसी लगी कमेंट करके जाइएगा। ठीक है, चलिए।